ओके, तो लास्ट वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने किया था कौन सा वाला ज्वाइन किया था यार, क्या ज्वाइन किया था, हिप ज्वाइन किया था ना या। चलो लेट्स डू, अभी स्रोतस पढ़ते हैं। ओके, तो ये है चरक सूत्र स्थान, सॉरी चरक सूत्र स्थान नहीं, चरक विमान स्थान, अध्याय क्रमांक 5। बुक है काशीनाथ पांडे जी की चरक संहिता। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं प्राणवाह स्रोतस से। प्राणवाह स्रोतस, उदकवाह स्रोतस, अन्नवाह स्रोतस, फिर उसके अंदर रस रक्त मांसमेदा अस्थि, बिकॉज मज्जा शुक्र और बाकी मल स्रोतस जो है हुए नहीं हैं, तो वो हम नहीं करेंगे। ओके लेट्स डू। तो अभी हम लोग का इसको पढ़ने का विमर्श, मतलब जो है इसका पढ़ने का मीनिंग क्या है भाई, क्या हमको पता नहीं है प्राणवाह स्रोतस है? पता है हमको प्राणवाह स्रोतस, लेकिन मैं पढ़ इसलिए रहा हूँ बिकॉज अगर इसके ऊपर कल ऐसे क्यों आया, ठीक है, अगर प्राणवाह स्रोतस के ऊपर ऐसे क्यों आया तो मुझे मटेरियल चाहिए लिखने के लिए, और मेरे पास वो मटेरियल है नहीं। श्लोक तो नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट उसका मूल स्थान, दुष्टि लक्षण वगैरह अगर मुझे याद रहा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, एक लंबा चौड़ा आंसर बना सकता हूँ, जिससे मुझे 2-3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो प्राणवाह स्रोतस, तत्र प्राणवाहनां स्रोतसां हृदयमूलं महास्रोतश्च, तत्र प्राणवाहनां स्रोतसां हृदयमूलं महास्रोतश्च, मतलब क्या कहना चाहता है, प्राणवाह स्रोतस का मूल स्थान क्या है, हृदय, या और महास्रोतस क्या है इसका मूल स्थान, हृदय और महास्रोतस। तो हम लोग इस श्लोक को लिख लेंगे। और मेरा खाऊ का पैकेट नीचे गिर गया, तो क्या था उसका श्लोक था, तत्र प्राणवाहनां स्रोतसां हृदय मूलम महास्रोतश्च। ठीक है, सारा का सारा लिख नहीं सकते अभी, बाद में लिखता हूँ, पहले पढ़ लेंगे। ओके, तो क्या था इसका, तत्र प्राणवाहनां स्रोतसां हृदय मूलम महास्रोतश्च। ठीक है, ओके, प्रदुष्टानां तु खलु प्रदुष्टानां तु खल्वेष्वामिन्दं खल्वेषामिदं विशेष विज्ञानं भवति, तद्यथा अतिसृष्टि मति बद्धं कुपितमल पाल्पमभीक्षणं वा सशब्दशूल मूर्छा वसंत दृष्ट्वा प्राणवाहन्यासह स्रोतसांसि प्रदुष्टनिति विद्यातः। इसका कहना का ये मतलब जो है इसका मीनिंग है, इनमें प्राणवाह स्रोतस का मूल हृदय और स्रोतस महास्रोतस है, इनकी दृष्टि होने पर विशेष विज्ञान लक्षण होते हैं, मतलब स्पेशल कुछ तो लक्षण आते हैं, जैसे अधिक निकलना, अधिक बंधा हुआ, कुपित, थोड़े थोड़े बार बार शब्द और शूल के साथ श्वास लेते हुए मनुष्य को देखकर इस मनुष्य के प्राण वह स्रोत दृष्टि हो गए हैं, ऐसा समझे। मतलब देखो ये जो है कहना चाहता है ना, कोई पर्टिकुलर जो है इसका स्पेशल हमको पता चल जाएगा। अगर कोई इंसान का प्राणवाह स्रोत का दृष्टि हुआ है तो वो अधिक मतलब फटाफट से सांस लेगा, हाफ भी सकता है दूसरा, ठीक है, ऐसा लगेगा उसको कि अंदर से कुछ बांधा हुआ है, ठीक है, कुपित हो जाएगा, ज़्यादा अवस्थम भी हो जाएगा, थोड़े थोड़े देर में बाहर निकलेगा फ्लैटस के फॉर्म में, है ना, बार बार शब्द या फिर शूल जो बाहर निकलेगा तब या तो उद्गार से निकल सकता है हवा, या फिर जो है सांसों से ही निकल रहा है, इमेसिएशन हो रहा है, या फिर फ्लैटस से निकल सकता है, तो शब्द वगैरह शूल वगैरह होगा इससे। ठीक है, श्वास लेते हुए मनुष्य को देखकर इसे जो है हमको पता चल जाएगा। जब श्वास लेगा तो कुछ मरमरिंग साउंड आ सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ रहता है ना, सीटी बज रही है, पता चला वो भिड़े के नाक के अंदर सीटी कैसे चली गई थी, तो सांस ले रहा था, कैसे सीटी बज रही थी। सिमिलरली वैसे ही कुछ तो है, ऑब्स्ट्रक्शन जैसा फील होने वाला है हम लोग के अंदर, तो ऐसा होगा। एक बार और श्लोक बोले थे, तत्र प्राणवाहनां स्रोतसां हृदय मूलम महास्रोतश्च, प्रदुष्टानां तु खल्वेषमिदं विशेष विज्ञानं भवति। अगर प्रदूषित हो गया तो विशेष विज्ञान हमको पता चलेगा। तद्यथा अतिसृष्टि मतिबद्धं कुपितमल प्लावमक्षणं व सशब्दशूलमूर्छा वसंतं दृष्ट्वा प्राणवहन्यस्यां स्रोतसांसि प्रदुष्टनिति विद्यातः। अभी नेक्स्ट वाले स्रोतस हम लोग का उदकवाह स्रोतस। उदकवाह स्रोतस की बात करूँ तो उदकवाहनां स्रोतसां तालु मूलम क्लोम च। उदकवाह स्रोतस का अपना ये क्या है, तालु और क्लोम। क्लोम मतलब हम लोग का क्या रहता है, क्लोम मतलब हम लोग का होता है, क्लोम मतलब क्या होता है, स्प्लीन होता है ना, नहीं यकृत नहीं, स्प्लीन नहीं होता, क्लोम मतलब हम लोग का ये होता है यार, किडनी को वृक्क बोलते हैं, क्लोम तो फिर पैनक्रियाज ही होगा, है ना, पैनक्रियाज फिर गॉल ब्लैडर, इन दोनों में से कोई तो हो सकता है। ठीक है, तो उदकवाहनां स्रोतसां तालु मूलम क्लोम च, तालु तो तालु हम लोग का तालु हो गया, और क्लोम च प्रदुष्टानां तु खल्वेषामिदं विशेष विज्ञान भवति। ये भी अगर प्रदूषित हो तो इसमें विशेष विज्ञान पता चलेगा। तद्यथा जिह्वा ताल्वोष्ठक
कंठ क्लोमक शोषम पिपासाम चाति प्रदुष्ट वृद्धाम दृष्टवो उदकवान्यस्य सुरतसांसी प्रदुष्टंति विद्यात्। इसके अंदर अगर मैं सोचो, अगर मेरे को आता नहीं हो, मुझे अगर क्या आता ही नहीं मुझे संस्कृत, लेकिन अगर मैं इस श्लोक को पढ़ा तो मुझे इससे पहली बार में क्या पता चला, जिह्वा, तालु, ओष्ठ, कंठ, क्लोम, इन सब में शोष होगा, ठीक है, शोषम, शोष, पिपासा जनरेट होगा, ठीक है, पिपासा में प्राणवाह स्रोत दृष्टि हो गए हैं, ऐसा समझे। उदक वाहनम, तो फिर इसे अगर पढ़ेंगे, उदक वाह स्रोतों का मूल तालु और क्लोम है, जैसे हमने पढ़ा था, हम लोग का प्राणवाह स्रोत का मूल स्थान क्या था, हृदय मूलम महास्रोतश्च, इसका मूल, इसका क्या है, इसका है तालु मूलम क्लोमच, ऐसे। तो अगर इसका प्रदुष्ट हुआ तो फिर होने पर लक्षण होते हैं जिह्वा, तालु, ओष्ठ, कंठ और क्लोम नलिका का सूखना, ये सब में जो है ड्राइनेस आ जाएगा, पिपासा जनरेट होगा, मतलब पिपासा मतलब थर्स्ट, ठीक है। अत्यंत बढ़ा हुआ देखकर इस मनुष्य के उदक वह स्रोत दुष्टि हो गए हैं, ऐसा समझे। जब ऐसा हो गया रहेगा और ऐसे लक्षण अगर हम लोग को दिख रहे रहेंगे तो पता चल जाना चाहिए, या फिर हम लोग को समझ जाना चाहिए कि उस बंदे का उदक वह स्रोत जो है दुष्टि हुआ है। अच्छा, इसके अंदर अभी विमर्श दिया गया है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। विमर्श में क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। उदक वह स्रोत से पिए हुए जल को वहन करने वाले हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए, किंतु शरीर में रहने वाले जल का वहन करने वाला स्रोत समझना चाहिए। अभी जो देखो, ये उदक वह स्रोत जो है पिए हुए जल को बॉडी के अंदर घुमाने का काम नहीं करता है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। वो कह रहा है कि किंतु शरीर में रहने वाले जल को वहन करने वाला स्रोत समझना चाहिए। शरीर में जो जल रहने वाला है ना, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरे के अंदर स्टोरेज किया हुआ, उस पानी को अलग अलग जगह पर पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, उदक वह स्रोत कर रहा है, ऐसा समझना चाहिए। यही जल जलोदर रोग में औदर्या कला में एकत्र होता है। प्रायः जहां जहां उदर रोग का प्रसंग है वहां पर जल वह स्रोतस की दृष्टि बताई गई है। यहाँ रुद्वा यथा रुद्ध्वा स्वेदम्बु वाहिनी दोषा स्रोतांसि संचिता प्राणाज्ञापानं पानान संदुष्यम जनयन्दुदरम नृणाम। उदक वह स्रोतों का संबंध संपूर्ण शरीर में स्थित जल के साथ होता है और तृष्णा का संबंध भी शरीरगत जल के साथ ही है। इसीलिए उदकवाही स्रोतों के दुष्टि होने पर पिपासा की वृद्धि होती है। जब इन स्रोतों में दुष्टि होने पर उदर में जल इकट्ठा होता है तो प्यास की वृद्धि अधिक हो जाती है। इन स्रोतों का मूल गला और तालु माना गया है। इसका तात्पर्य यह है कि जल वह स्रोतों की विकृत होने पर गला और तालु में तृष्णा की अनुभूति होती है, अर्थात उदक वह स्रोतों का संबंध जल से, जल का संबंध तृष्णा से और तृष्णा का संबंध गला और तालु से होता है। इसी बात का तृष्णा चिकित्सा में चरक ने इस प्रकार कहा है। ये हम लोग श्लोक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो वो क्या कहना क्या चाहता है, वो बोलना चाहता है मेरे बॉडी के अंदर अगर मैं पानी पी रहा हूँ तो क्या पानी को लेके जाने वाला नली का नाम क्या, उदक वह स्रोत है, इसका ऐसा नहीं है, ठीक है। वो कहना चाहता है बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी स्टोर्ड पानी है उसको जो है बॉडी के अंदर सर्कुलेट कराने का काम किसका है, उदक वह स्रोत इसका है, ठीक है। अभी वो कह रहा है जलोदर रोग में। अभी जलोदर रोग क्या हो सकता है, अगर मैं बोलूँ तो फिर मुझे निमोनिया जैसा लग रहा है, बिकॉज उदर मतलब ऊपर हो गया और जलोदर मतलब पानी जमा होना। निमोनिया के अंदर क्या होता है, पानी जमा होता है। तो अगर ये पानी जमा होने वाले का जो, अगर निमोनिया की बात करूंगा तो निमोनिया के अंदर दुष्टि किसका हुआ है, साला दुष्टि हुआ है उदक वह स्रोत का, जल वह स्रोत का ही दुष्टि हुआ है। इसकी वजह से जो है क्या हुआ है हम लोग का निमोनिया, वहां पर पानी जन हुआ है, ठीक है, जलोदर रोग हुआ है। तो वो कहना चाहता है उदक वह स्रोत संपूर्ण शरीर में स्थित जल के साथ होता है। सारे के सारे शरीर में जितना भी जल है उस सबके साथ रिलेशन किसका होता है, उदक वह स्रोत का होता ही है। तो अगर तृष्णा का संबंध शरीर जल के साथ ही है, इसका मतलब जो तृष्णा है, दैट इज मेरे को जो थर्स्ट लग रहा है, वो क्या हो रहा है जब मेरे बॉडी के अंदर कहीं भी, ठीक है, चाहे वो किसी ऑर्गन के अंदर हो, चाहे वो किसी मतलब वेसल्स के अंदर हो, पानी की मात्रा जब कम हो जाती है, दैट इज पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है जहां भी मेरे बॉडी के अंदर, तो उदक वह स्रोत को क्या पता चलता है, वहां पर तृष्णा वेग आता है, ठीक है, समझे, तृष्णा वेग आता है, ओके। इसीलिए उदक वह स्रोत की दृष्टि होने पर पिपासा वृद्धि होती है। इसीलिए जब उदक वह स्रोत की दृष्टि हो जाती है, यानी हम लोग के बॉडी के अंदर जितना भी पानी का स्टोरेज हुआ है, जहाँ भी जितना भी पानी हम लोग का प्रेजेंट है, अगर उसका दृष्टि हुआ है तो फिर क्या हो रहा है, वहाँ पर पिपासा जनरेट हो रहा है, मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, थर्स्ट जनरेट हो रहा है। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बताऊँ तो फिर क्या, देखो सिंपल मैं बताना चाहता हूँ। उदक वह स्रोत देखो अपना पानी वाला है, ओके। तो पानी अपना क्या, वो मैं जो पानी पी रहा हूँ उसको अपने बॉडी के अंदर ले रहा है क्या, नहीं, पानी को बॉडी के अंदर नहीं लेने वाला काम कर रहा है, वो तो अपना का अन्न नली करती है। तो लेकिन वो मेरे बॉडी के अंदर जितना स्टोर किया हुआ पानी है वो उस बॉडी के अंदर यहाँ वहाँ फैलाने का काम कर रहा है। तो अगर बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर पानी की कमी हुई तो वो उदक वह स्रोत दृष्टि के अंदर गिना जाएगा और उसको पिपासा बोलेंगे, ठीक है, पिपासा की वृद्धि होती है, समझे। ऐसे इन स्रोतों का मूल गला और तालु माना गया है। इन स्रोतों का मूल क्या बोला गया है, गला और तालु,
यहाँ पर स्रोतमूल तालु मूलम क्लोमच ऐसा कहा गया। इसका तात्पर्य यह है कि जलवह स्रोतों की विकृति होने पर गला और तालु में तृष्णा की अनुभूति है। हाँ समझ गए भाई, अगर बंदे को प्यास लगेगी, बॉडी के अंदर अगर पानी की कमी है तो फिर गला ही सूखेगा, है ना, कुछ और तो नहीं सूखेगा, गला सूखेगा भाई, प्यास लगेगी, वही वो कहना चाहता है वो, समझे, सिंपल। अभी जो है हम लोग के चरक ने जो है चिकित्सा स्थान के अंदर प्रकार कहा है, पित्तानिलो प्रवृद्धौ सौम्यान् धातुश्च शोषयतः रसवाहिनीश्च नाड़ी जिह्वामूल गलातालु क्लोमन्ः संशोषय नृणां देहे कुरुत्संतृष्ण महाबलावेतौ पित्तम पीतम ही जलम शोषयत्सावतौ न याति शमम। इससे यह स्पष्ट है कि उदक वह स्रोत की विकृति होने पर तालु और गला शुष्क होती है। जब जल से तालु गला आर्द्र हो जाते हैं तो उदक वह विकृतिजन्य उपद्रव शांत हो जाते हैं, आर्द्र हो जाते हैं तो उदक वह विकृतिजन्य उपद्रव शांत हो जाते हैं। इसलिए प्राचीन तंत्रकारों ने तालु को मूल माना है। यद्यपि आधुनिक दृष्टि, भाई मेरा बुक फट रहा है भाई, यद्यपि आधुनिक दृष्टि से तालु और उदक व स्रोत की कोई साक्षात संबंध नहीं है। वो कहना क्या चाहता है, देखो यहाँ पर हम लोग के चरक ने एक और श्लोक में बताया है कि जो हम लोग का उदक व स्रोत है उसका मूल तालु और क्लोम दिया गया है, तो फिर जो भी मेरे बॉडी के अंदर अगर तृष्णा वगैरह आएगा तो फिर उसके अंदर हम लोग को विकृति देखने मिलेगा। वही सिंपल बात कहना चाहता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे हम लोग इसके ऊपर भी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अन्नवहा स्रोतस के ऊपर। तो अन्नवहानाम स्रोतसाम आमाशयो मूलम वामम च पार्श्वम, समझे, वामम पार्श्व मतलब लेटरल पार्श्व मतलब लेटरल हड्डियां, समझ रहे हो। प्रदुष्टानाम तु खल्वेमशामिदम विशेष विज्ञानम भवति तद्यथा अन्नाभिलाषण अरुचिका पिपाकौ छर्दी च दृष्ट्वा अन्नवहान्यस्य स्रोतसांसि प्रदुष्टनिधि विद्यात्। अन्नवहा स्रोतस की दृष्टि होने पर क्या होता है, इसके मूल स्थान आमाशय और वाम पार्श्व है। वाम पार्श्व मतलब क्या, वाम मतलब क्या होता है, साइड के भाई, साइड के पार्श्व मतलब हड्डियां, समझ रहे हो, मेरे रिब केजेस, इनकी दृष्टि होने पर ये विशेष लक्षण होते हैं। जैसे अन्न खाने की इच्छा ना होना, अन्न खाने की इच्छा होती ही नहीं है, अन्न का ठीक ना पचना, डाइजेशन ही नहीं होता है, और वमन का होना, उल्टी होती है भाई, देखकर अन्न वह स्रोत दृष्टि हो गए हैं ऐसा जानना चाहिए, समझ रहे हो, ओके। अन्नवह स्रोतस की दृष्टि के लक्षण, अन्नवह स्रोतों का मूल आमाशय और वाम, हम तो पढ़ लिया, हाँ पता है हमको, अन्नवह स्रोतस का मूल आमाशय और वाम कहा गया है। अच्छा, प्राणवाह स्रोतस के मूल क्या है, इसका मूल था हम लोग का प्राणवाहनाम स्रोतसाम हृदय मूलम महास्रोतश्च। उदकवह स्रोतस का मूल स्थान क्या है, उदकवहानाम स्रोतसाम तालु मूलम क्लोमच। तीसरा, अन्नवह स्रोतस का मूल क्या है, अन्नवहानाम स्रोतसाम क्या उधर नहीं एक सेकंड, वामम च पार्श्व, मेरा वामम पार्श्व है, और आमाशयो क्या था हम लोग का, उदक वहानाम स्रोतसाम आमाशयो वामम च पार्श्वम, आमाशयो और वामम च पार्श्वम, ये तीन हो गया हम लोग का, सिंपल काम खत्म। ओके, तो अगर इसकी दृष्टि लक्षण अगर हुई प्राणवाह स्रोतस की तो क्या होगा, वो जल्दी सांस लेगा, है ना, कभी कभी हल्के से सांस लेगा, जब सांस लेगा तो उसके अंदर से आवाज़ें आएंगी, है ना, एकदम उसको जो है वो थकावट होने लगेगी, इमैसिएशन हो जाएगा उसको, ठीक है, वो वायु कुपित हो सकता है, कुपित होके जो है वो थोड़ी देर में निकल सकता है, समझे, या फिर ऐसा लगेगा विबंध हो गया है उस वायु का, ऐसे प्राणवायु के दोषी लक्षण, प्राणवायु स्रोतस के दोषी लक्षण है। उदकवाह स्रोतस की अगर मैं बात करूंगा तो फिर हमको सारा का सारा कहानी बताना पड़ेगा कि भाई ये पानी का नली का नहीं होता है, बॉडी के अंदर जो रिजर्व वाटर होता है उसको हर जगह पहुंचाने का काम ट्रांसफॉर्मेशन अभी ट्रैवलिंग जितना भी हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो सब कराता है। तो अगर किसी भी ऑर्गन के अंदर अगर पानी का मात्रा कम हुआ तो फिर यहाँ पर मुझे जो है तृष्णा का वेग आएगा, और तृष्णा का वेग किस पे आएगा, तालु, और मेरे तालु सूखेगा, मेरा मुंह सूखेगा, है ना, मुझे थर्स्ट आएगा, थर्स्ट पता चलेगा, ऐसे उदकवाह स्रोतस। अन्नवाह स्रोतस के अंदर क्या हम लोग का था, अन्नवाहनाम स्रोतसाम आमाशयो मूलम, आमाशयो अन्नवाहनाम स्रोतसाम आमाशयो मूलम वामम पार्श्वम च, तो इसके अंदर मुझे दृष्टि देखने मिलेगा, वाम पार्श्व मुझे वहाँ पर दर्द होगा, इंडाइजेशन होगा, ठीक है, उस खाने का मन नहीं करेगा, खाना देख के मेरे को जो है इच्छा ही नहीं होगा खाने का, तो फिर इसका मतलब क्या समझ जाने का, यहाँ पर जो है किसका दृष्टि हुआ है, अन्नवाह स्रोतस का दृष्टि हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा रसवाह स्रोतस की, रसवाहनाम स्रोतसाम हृदय मूलम दशश्च ध्वन्यः, ये वाला तो हमको बिल्कुल मालूम है, बिकॉज हमने इसको पढ़ा था क्रिया शरीर के अंदर हमने पढ़ा था इसका रसवाहिन्यश्च
धमन्या मतलब रसवहानां स्रोतसां हृदय मूलम दशश्च धमन्या या फिर रसवहिन्यश्च धमन्या। शोणितवहानां स्रोतसां यकृत मूलम प्लीहा च मांसवहानां च स्रोतसां स्नायुर्मूलम त्वक् च मेदोवहानां स्रोतसां वृक्को मूलम वपावहनम च अस्थिवहानां स्रोतसां मेदो मूलम जघनम च। अब देखो ये सारे के सारे सप्त धातु का जो साथ में दे रहा है, इसलिए रसवहानां स्रोतसां ये अपना रसवहानां स्रोतसां हृदय मूलम दशश धमन्यः। उसके बाद में हम लोग क्या था, रक्तवहानां स्रोतसां यकृत मूलम प्लीहा च। और थर्ड में आता है मेरा मांसवहानां स्रोतसां स्नायुर्मूलम त्वक् च। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या आता है मेरा, चौथा आता है हम लोग का रस रक्त मांस मेद, मेद का आता है हम लोग का मेदोवहानां स्रोतसां वृक्को मूलम वपावहनम च। पांचवा क्या आता है हम लोग का अस्थि, अस्थिवहानां स्रोतसां मेदो मूलम जघनम च, मेदो मूलम जघनम च। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या आ गया हम लोग का, रसवहानां स्रोतसां यकृत मूलम प्लीहा च, नहीं रसवहानां स्रोतसां रक्तवहानां स्रोतसां यकृत मूलम प्लीहा च रसवहानां स्रोतसां हृदय मूलम दशश धमन्यः। उसके बाद हम लोग आता है मांसवहानां स्रोतसां मेदोवहानां स्रोतसां वृक्को मूलम वपावहनम च। और पांचवा का अस्थि वहानां स्रोतसां मेदो मूलम जघनम च, मेदो मूलम जघनम च। देखो इसका नहीं आया मांस का, मांसवहानां स्रोतसां स्नायुर्मूलम त्वक् च, स्नायुर्मूलम त्वक् च। ठीक है, स्नायुर्मूलम त्वक् च। ठीक है, तो ये हो गया। तो रसवहा की रसादि सप्त दुष्ट क्या रसादि सप्त धातुवह स्रोतों की दुष्टि के लक्षण। रसवह स्रोतों का मूल हृदय और दश धमन्य है। रक्तवह स्रोतों का मूल यकृत और प्लीहा है। मांसवह स्रोतों का मूल स्नायु और त्वचा है। मेदवह स्रोतों का मूल वृक्क और वसा है, जघनम वसा है। उसके बाद में क्या बोलना चाहता है, मज्जावाह स्रोतस का मूल अस्थि और संधि है। अस्थिवाह स्रोतस का मूल मेद और जघन भाग है। शुक्रवाह स्रोतों का मूल मेद और रसादि वह सभी स्रोतों के दुष्ट होने पर जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो सूत्र स्थान के विविधाशीत पीतीय अध्याय अच्छा चैप्टर नंबर 28 में वर्णित है। जो धातुओं की प्रदुष्ट होने के लक्षण बताए गए हैं वे ही उन धातुओं के स्रोतों को विकृत होने पर अपने अपने लक्षण होते हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर हम लोग अभी मूव कर रहे हैं चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 28 पे, बिकॉज हमको यहाँ पर पढ़ना है धातु वह स्रोतस के दुष्टि लक्षण। ठीक है, धातु व स्रोतस के दुष्टि लक्षण पढ़ने हैं। भाई मेरा बुक फट रहा है, मेरे को पसंद नहीं है मेरा बुक फट रहा है ऐसे। भाई क्या ये आहार पाक क्रिया, अच्छा यही है। हितकर आहार विषय क्या रसादि जन्य विकार। तत्र रसादिषु स्थानेषु प्रकुपितानां दोषाणां यस्मिन् स्थाने ये व्याध्यः संभवन्ति तासतान् यथा वंदनुया व्याख्या। ठीक है, छोटे छोटे जो भी अपने को क्या करना है, अपने को जो है खाली रसादी धातुओं के स्थान में प्रकुपित दोषों के जिन जिन स्थानों में जो जो राग होते हैं उन रागों का यथावत व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलो हमको क्या लिखना था, अभी हम लोगों का दुष्टि लक्षण दिखा है ना, दुष्ट रसज रोग। ठीक है, दुष्ट, तो फिर अगर रस धातु की दुष्टि हुई, अब रस धातु की दुष्टि कैसे होगी, रसवह स्रोतस की दृष्टि से। ठीक है ना, तो चैप्टर हम लोगों ने निकाल लिया है, चैप्टर 28 चरक संहिता सूत्रस्थान। इसके अंदर सबसे पहले पढ़े हम लोग दुष्ट रसज रोग। तो अगर रसज धातु की दृष्टि हुई तो कुष्ठ हो सकता है, कुष्ठ विसर्प पीड़िका, रक्तपित्त, रक्त प्रदार, गुदापाक, मेढ्रपाक, मुखपाक, प्लीहा वृद्धि, गुल्म, विद्रधि, नीलिका, कामला, व्यंग, पिप्लु, तिलकालक, दद्रु, चर्मदल, श्वित्र सफेद कुष्ठ, पामा स्केबीज, कोठ। ओके, इसमें रक्तमंडल के ये रोग रक्त के दुष्टि होने से होते हैं।
अच्छा, मतलब ये रस और रक्त दोनों का बता रहा है, ठीक है। तो अगर रस या फिर रक्त दोनों का अगर दृष्टि हुआ तो क्या क्या रोग हो सकता है हम लोग का। सबसे पहले देखो, रस धातु किस पे डील करता है, स्किन पे डील करता है। तो जितने भी स्किन रिलेटेड डिसीजेस, जैसे हम लोग का कुष्ठ, विसर्प, उसके बाद में कूठ, ठीक है, उसके बाद में हम लोग का रक्तपित्त, ठीक है, उसके बाद में आस्यपाक, मेढ्रपाक, गुदापाक बोल सकते हो, ठीक है। प्लीहा वृद्धि, प्लीहा बिकॉज अगर देख यकृत मूलम प्लीहा च, हाँ, तो फिर यकृत का भी दृष्टि हो सकता है, प्लीहा का भी दृष्टि हो सकता है। तो यकृत और यकृत के अंदर भी जो है क्या हो सकता है, यकृत वृद्धि और प्लीहा वृद्धि हो सकती है अगर रक्त धातु का दृष्टि हुआ तो। रस धातु का कहता है हृदय से रिलेटेड, तो फिर हृदय शूल हो सकता है, हृदय मूलम दश से धमन्य। तो फिर अगर मेरा रस धातु स्किन से रिलेटेड है तो स्किन से रिलेटेड सारे डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। तो पामा हो जाएगा, फिर बाद में मेरे को फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, है ना, और चर्म रोग हो सकता है, ठीक है, कुष्ठ हो सकता है, विसर्प हो सकता है, रक्तपित्त हो सकता है, रक्त प्रदर हो सकता है। रक्त का हो गया तो रक्त प्रदर, रक्तपित्त, वात पित्त, मेढ्रपाक, आस्यपाक, है ना, प्लीहा वृद्धि, यकृत वृद्धि, ऐसे हो सकता है। सिंपल, समझ गए। ओके, मांस भास्रुतस। अब देखो मांस भास्रुतस क्या है मेरा भाई, मांस है, मतलब क्या है मेरा, मसल है। तो मसल से रिलेटेड जितने भी, तो मसल से रिलेटेड क्या हो सकता है, मसल फटीक हो सकता है, दूसरा एक्स्ट्रा मस्कुलर ग्रोथ हो सकता है, फाइब्रोएडिनोमा हो सकता है, ठीक है। तो फाइब्रोएडिनोमा ये हम लोग जैसे एग्जांपल, मांस प्रदोष के दो होने वाले रोग का सुनो, आभिमांस, अधिमांस, अर्बुद, मांसिकाल, गलशालुक, गलक्षुंडी, पूतिमांसम, अलजी, गंडमाला, उपजिह्विका, ये रोग दुष्टि मांस से होने से होते हैं। अभी देखो सिंपल से बताऊंगा, तो फिर क्या है, अधिमांस, ठीक है, अधिमांस हो सकता है, अर्बुद हो सकता है, पिंड हो सकता है, ठीक है, मांस पिंड, मांस किल हो सकता है, गलशालुक हो सकता है, गलशुंडी हो सकता है, पुति मांसम हो सकता है, अलजी, गंड ऐसा हो सकता है। देखो इतना सारा नाम याद तो नहीं सकता कल के लिए, तो सिंपल अगर मैं बोलूंगा, बिकॉज मैं इंग्लिश में पेपर लिखता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ फाइब्रोएडिनोमा हो सकता है, मसल फटीग हो सकता है, एक्स्ट्रा मस्कुलर ट्यूमर हो सकता है, ठीक है, उसके अंदर। फिर बाद में जो है जैसे मस्कुलर फाइबर्स के अंदर हम लोग का कवरिंग होता है, उसको हम लोग कहते हैं फेशिया। तो फेशियाइटिस हो सकता है उसके अंदर, मतलब उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक है। अधिमांस हो सकता है, मतलब मस्कुलर ट्यूमर हो सकता है, ऐसे बहुत कुछ हो सकता है। अगर अभी मेद की बात करूँ, मेद के अंदर सिंपल आ जाता है, अति मेद वृद्धि हो सकती है उसके अंदर, दूसरा लिपोमा हो सकता है, ठीक है। ओके, जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा इसके, दूषित मेद के आश्रित रोगों का वर्णन कर रहा हूँ अष्टोनिंदीय नामक सूत्र स्थान के 21वें अध्याय में जो 8 रोग निंदित माने गए हैं वो, और प्रमेह के जितने भी पूर्व रूप होते हैं वे सभी मेद के दोष होने से होते हैं। तो प्रमेह भी हो सकता है, मतलब क्या, डायबिटीज भी हो सकता है। और ये वापस हमको कहाँ भेज रहा है, 21वें अध्याय के अंदर भेज रहा है। अब हम लोग कहाँ 28वें अध्याय के अंदर है। और चलो सूत्र स्थान भाई तो ऐसे ही हमारे साथ खेलता रहे, ठीक है। 21वें अध्याय के अंदर निद्रा विमर्श बताया है इसके अंदर। चलो अब यहाँ ऐसे ही करना पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं। उचित निद्रा बता रहे हैं, अति निद्रा बताया, निद्रा नाश कारण बताया, अतिकृश होने का कारण, अतिकृश की परिभाषा, चिकित्सा सिद्धांत। निंदनीय रोग कहाँ है, मेदस्वी, अतिस्थूल पुरुष के दोष कारण और स्वरूप, ये रहा। इन 8 प्रकार के निंदित पुरुषों में मेदवा स्रोतस की दुष्टि के हेतु, मतलब वजह से यहाँ पर 8 निंदित पुरुषों में अतिस्थूल अतिकृश के निंदित होने में एक दूसरी विशेषता होती है। एक, अतिस्थूल पुरुष की आयु का क्षय शीघ्र होता है। जो अतिस्थूल पुरुष है, जो ज्यादा मोटा है, वो जल्दी मरेगा भाई, ठीक है। उनके शरीर में किसी भी कार्य के करने का विशेष उत्साह नहीं होता। अभी भाई उसके अंदर कफ दोष बहुत ज्यादा है, तो कफ क्या होता है, कफ तमोगुणाधिक है, तो उसके अंदर तमोगुण बहुत ज्यादा होगा, तो बंदा उठेगा ही नहीं, कुछ काम ही नहीं करेगा, समझ रहे हो। मैथुन कार्य में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्सेस वगैरह है, ठीक है, या फिर जितने भी रिलेटेड उसके जितने मैथुन कार्य है, जो प्रोक्रिएशन से रिलेटेड जितने भी कार्य है, उसको करने में उसको बहुत जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। इरेक्टाइल डिफंक्शन हो सकता है, या फिर जो है क्या बोलते हैं उसको, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, ये सब हो सकती है। फिर दुर्बलता आ सकती है, शरीर में दुर्गंधि का होना। अभी भाई बंदा देखो, अगर बंदा बहुत मोटा है, ठीक है, उसमें बहुत फैट है, तो बंदा अगर नहाएगा भी तो कुछ जगह ऐसी रह जाएगी ना, अभी वो झुक ही नहीं पाएगा ना झुक पाएगा ना बैठ पाएगा ठीक से, तो अच्छे से नहा ही नहीं पाएगा। जब नहा ही नहीं पाएगा तो उसके बॉडी से गंध आती रहेगी। दूसरा, अब अगर अतिस्थूल व्यक्ति है, अगर अतिस्थूल व्यक्ति बना, तो अतिस्थूल व्यक्ति क्या करेगा, उसके बॉडी के अंदर पसीना भी बहुत निकलेगा, तो फिर उसमें भी स्मेल आएगा, समझे, ऐसा होता है।
पसीने से अधिक कष्ट होने, देखा पसीने से अधिक कष्ट होता है। उसके बाद में अधिक मात्रा में भूख का लगना और अधिक प्यास का लगना, भूख प्यास दोनों बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। ये 8 दोष अधिक मोटे आदमी में होते हैं। शरीर में अधिक मोटे होने का कारण अधिक मात्रा में भोजन करना, गुरु मधुर शीत स्निग्ध आहार द्रव्य का सेवन करना, व्यायाम न करना, मैथुन ना करना, दिवाशयन करना, सर्वदा प्रसन्न चित्त रहना, है ना। ज़्यादा प्रसन्न चित्त रहने से भी मोटा हो जाते हैं, समझे। इसलिए लाइफ के अंदर जो है इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा टेंशन रहे। बिकॉज अगर देखो अगर कल मेरा एग्जाम नहीं होता मैं नहीं पढ़ने बैठता, ठीक है। मैं चरक संहिता के पन्ने नहीं उड़ा रहा था, भले ही मैंने अभी फर्स्ट रीडिंग लगाई है, लेकिन मुझे पता है कि हम लोग के जो आचार्य चरक है वो हम देख रहे हैं हमें ऊपर से और कह रहे हैं चलो बच्चा कम से कम एटलीस्ट बुक ओपन तो करके देखा। तो उनकी क्या बोलते हैं मेहरबानी से या फिर उनके आशीर्वाद से नेक्स्ट टाइम हम जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो एटलीस्ट मुझे इतना तो याद आएगा कि हाँ मैंने चैप्टर को पढ़ा था। ओके, सो व्यायाम नहीं करना, मैथुन ना करना, दिवासायन करना, सर्वदा प्रसन्नचित्त रहना, कभी भी चिंता शोक आदि मानसिक विषयों में ग्रस्त ना होना, माता पिता के बीच अनुसार संबंध, शरीर स्थूल हो जाता है, ठीक है। स्थूल होने पर सबसे अधिक शरीर में मेद धातु की वृद्धि होती है, तब मनुष्य मोटा होता है। जिसके शरीर में मेद अधिक रूप में बढ़ गया है पुनः उसके शरीर में अधिक मात्रा में मेद धातु की वृद्धि होती है। दूसरे धातु यद्यपि कुछ मात्रा में बढ़ते हैं पर उन्हें उतनी मात्रा में नहीं बढ़ते। जब रसादी धातुओं का उचित मात्रा में निर्माण नहीं होगा तो आयु का क्षय होना स्वाभाविक हो जाता है। अब देखो भाई, अगर हमारी बॉडी के अंदर 7 धातु है, अगर क्या ऑफ कोर्स है, तो 7 धातु जो है लाइन से बनती है ना। हमारे आचार्यों ने कहा है, सुश्रुत ने कहा है कि 5-5 दिन के इंटरवल में बनेंगे, है ना। पराशर मुनि ने कहा है कि भाई हम लोग का एक डे बनता है, सिंगल डे, सेकंड डे पे रस, फिर रक्त मांस में 10 दिन शुक्र, ऐसे बनता है, 80 डे पे शुक्र बनता है। तो भाई जब ऐसे धातु बन रहे हैं, ठीक है, और मेरी बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर धातु का वृद्धि हो जा रहा है, भाई मेद धातु बढ़ रहा है, अब झाला मेद धातु बढ़ गया तो फिर इसका क्या हुआ, जो हम लोग का स्थूल भाग था, जो आहार रस का स्थूल भाग था, तो किसके अंदर चला गया, मेद धातु। सूक्ष्म भाग बहुत कम बना ना, सूक्ष्म भाग बहुत कम बना, उपधातु बहुत कम बन रहा है, ठीक है, उपधातु कम बन रहा है, सूक्ष्म भाग बहुत कम बन रहा है, तो सूक्ष्म भाग ही कम बन रहा है, तो आगे मेद अस्थि मतलब क्या था, अस्थि धातु बनेगा क्या, नहीं बनेगा ऑफ कोर्स। वो जो लोग बहुत मोटे हो जाएंगे, उनकी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाएंगी, समझ रहे हो, ऐसे तो ऐसा होगा। मेद के अधिक बढ़ जाने अन्य धातु का स्रोत बंद हो जाता है। अधिक मात्रा में मेद धातु की वृद्धि होती है तो रस आदि धातु अल्प मात्रा में बनती है। समझ रहा है तू। अभी फिर कोरिलेशन तेरे को बताऊंगा ना, बहुत मस्त कोरिलेशन निकलेगा। देख अभी हम लोग जैसे मॉडर्न के अंदर पढ़ते हैं ना कि अगर कोई बंदा बहुत मोटा है, ठीक है, उसके बॉडी के अंदर बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल होगा, तो उसके ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमेगा तो एथेरोमा फॉर्मेशन हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ तो एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस होगा तो उसको हार्ट के अंदर इश्चेमिया, है ना, फिर इश्चेमिया, फिर हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, खत्म बंदा। ऐसे अगर मैं इसकी संप्राप्ति निकालूँ आयुर्वेद के हिसाब से तो मेद धातु की वृद्धि हुई है। मेद धातु की वृद्धि की वजह से जो है मेदवाह स्रोत से बहुत ज्यादा काम कर रहा है, और मेदवाह स्रोत से जो है मेद बाहर निकल के कहाँ जाएगा, बाकी के स्रोतों को भी तो दुष्टि करेगा। बिकॉज दुष्य अपनी जगह से जब बाकी जगह से जब निकल के दुष्टि करने लगता है तब उसे हम लोग कहते हैं ये जो है विकृत स्वरूप में जो है इसका जो क्या हो रहा है, बढ़ावा हो रहा है ना। 2 स्वरूप होता है ना किसी भी चीज का इंक्रीज होने का, एक प्राकृत और एक विकृत। तो विकृत दृष्टि हो रहा है, मतलब विकृत बन रहा है हम लोग यहाँ पर मेद। तो जो विकृत मेद बन रहा है वो कहाँ जाएगा, अपने स्रोतों से बाहर निकलेगा, बाकी स्रोतों से किमा अभिनय करने जाएगा, समझे। तो पहले किसको पकड़ेगा रे, वो पहले पकड़ेगा वो रस धातु को, समझ रहे हो। रसवाह स्रोतस को अगर वो ब्लॉक करेगा, जब वो रसवाह स्रोतस को ब्लॉक कर देगा तो रस का मूल स्थान क्या था, है ना। हम लोग का एक श्लोक आता है उसके अंदर, अभी पिछला फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है, वो मूल स्थानम प्रधान कत्वम ऐसा समथिंग कुछ तो श्लोक है, मैं क्रियाशर की बुक के अंदर से देखिए बताऊंगा नेक्स्ट टाइम, है ना। मूल स्थानम प्रभवकत्वम ऐसा कुछ तो श्लोक है। उसका मतलब क्या पता है क्या, चाहे अगर तुम मेरा मेदवाह स्रोतस के अंदर दुष्टि हुआ है तो साला उसका इफेक्ट सबसे पहले मुझे कहाँ देखने मिलेगा पता है, मूल स्थान पे देखने मिलेगा। अगर मतलब मेरा रसवाह स्रोतस दुष्टि हुआ तो उसका मुझे इफेक्ट कहाँ देखने मिलेगा, उसका मुझे इफेक्ट देखने मिलेगा मेरे कहाँ देखने मिलेगा, मेरे हृदय पे। मतलब सेम टू सेम संप्राप्ति निकली कि नहीं निकली, समझे। ऐसा होता है, तो ऐसे करते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। जो धातुओं का समान रूप न बनने के कारण दुर्बलता अधिक होती है। मेद धातु के विकृत होने से समान धर्मी है और विषंदी होता है, अर्थात मेद पसीना से निकलने वाला होता है। मेद शरीर में अधिक बढ़ जाता है जिसके कारण अति स्थूल पुरुष व्यायाम करने में सर्वदा असमर्थ रहता है, इसीलिए अधिक पसीना होता है। इससे अधिक कष्ट भी होता है। अति स्थूल मनुष्य के कोष्ठ में वायु सदा अधिक रहती है जिससे अग्नि का संघुषण बराबर होता रहता है ना, संघुषण बराबर होता रहता है। फल स्वरूप अग्नि अति तीव्र हो जाती है जिससे भूख की मात्रा सदा अधिक होती रहती है। अग्नि की तीव्रता से ही प्यास भी अधिक लगती है। विमर्श मेदस्विता
वह अवस्था है जिसके कारण शरीर में अत्यधिक वसा का संचय हो जाए। ओबेसिटी इज कंडीशन इन विच देयर इज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बॉडी फैट। मेदोवृद्धि के कारण सहज कारण है, ठीक है, सहायक कारण है, लिंग आयु प्रधान कारण, कुछ कुछ ऐसे हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसे कारण भी दिए हैं मेदोवृद्धि के। जैसे पुरुष दोष कारण और स्वरूप, ऐसे हमने बहुत सारा पढ़ा। अतिकृष्ट का अभी अतिकृष्ट के कारण में पढ़ सकते हैं। तो ये हम लोग का जो है मेदवाह स्रोतस ने हमको यहाँ वहाँ घुमाया। समझ रहे हो? फिर इसका मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं? इसका मतलब जो है, जैसे अभी हम लोगों ने बहुत सारा स्रोतस पढ़ा, तो अगर मैं इसको कंपाइल करना चाहूँ, ठीक है, तो चरक जी ने जो हमको 13 स्रोतस बताए हैं, आचार्य सुश्रुत ने हमको 11 बताए हैं, लेकिन 11 के 11 कैसे पेयर्ड फॉर्म मेथड्स हैं, ठीक है। सुश्रुत ने जो है वो अस्थि व स्रोतस को माना नहीं, बिकॉज अस्थि जो है वो हम लोग का कैसे उसको क्या बोलते हैं अपना हार्ड फॉर्म में, तो हार्ड फॉर्म में बहेगा कैसे, तो उन्होंने वो सोचा और उसको नहीं बनाया। लेकिन उन्होंने जो है उसके बदले क्या लिया, उन्होंने 2 स्रोतस को एक्चुअली माना नहीं है। एक हम लोग का अस्थिवाह स्रोतस और एक आई थिंक मज्जावाह स्रोतस, ठीक है, अस्थिवाह और मज्जावाह स्रोतस, उन्होंने दोनों को नहीं माना। इसका मतलब कितना हो गया? 11, ठीक है। उन्होंने जो है उसकी जगह पर कुछ और माना, क्या माना पता है? उन्होंने जो है रजवाह स्रोतस, शोणितवाह स्रोतस ऐसे कुछ तक माना है, समझे? मान सकते स्तनवाह स्रोतस भी, रजवाह स्रोतस भी, ऐसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राणवाह स्रोतस, उदकवाह स्रोतस, अन्नवाह स्रोतस, ये 3 हो गए। फिर मेरे साथ धातु के स्रोतस हो गए, इनका वृद्धि क्षय लक्षण, ठीक है, ये वाला भी हम लोग ऐड कर सकते हैं पॉइंट उसके अंदर। अगर मैंने इसका वृद्धि क्षय लक्षण पढ़ लिया तो ये वाला पॉइंट भी उसके अंदर ऐड हो जाएगा। प्राणवा उदकवा अन्नवा के अंदर मैं जो है बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर इसके अंदर योगा, अष्टांग योगा भी घुसेड़ सकता हूँ। अब देखो भाई, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें लिखनी है। चरक के अंदर इतना अभी फिलहाल तो नहीं मिला मेरे को, ठीक है। सुश्रुत चाहिए उसके लिए, सुश्रुत के लिए मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई तो फिर भाई अपलोड करने में मेरी वाट लग जाती है। सो थैंक यू सो मच।